चलिए देखते हैं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए व्यायाम के महत्व के ऊपर निबंध को बिल्कुल ही कम समय में बहुत ज़्यादा आसान भाषा में हम इसे पूरा करेंगे और रटने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। केवल एक बार पढ़ने से, सुनने से और जितनी चीज़ें हम आपको बताएंगे केवल आप ध्यान से सुन लीजिए। आप चाहे तो संकेत बिंदुओं को लिख सकते हैं कॉपी में, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले व्यायाम के महत्व के ऊपर हमें निबंध लिखना है। तो इसमें हम क्या करते हैं ना कि सबसे पहले हम इसका हेडिंग डाल देंगे कि व्यायाम का महत्व, स्वस्थ शरीर और सफल जीवन। ये आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो हटा भी सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ज़्यादा नंबर मिल जाए। इसके बाद तुरंत ही आप संकेत बिंदुओं को डालेंगे। संकेत बिंदु लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर पूरा निबंध नहीं पढ़ता, केवल संकेत बिंदुओं को दे करके ही आपको नंबर दे देगा। जैसे ही वो देखेगा कि संकेत बिंदु सही है वो आपको नंबर दे देगा। तो इसीलिए कुछ लिखिए या ना लिखिए, परंतु संकेत बिंदु अच्छे से पूरा लिखिए। तो पहला है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में हम क्या क्या लिखेंगे कि व्यायाम का अर्थ क्या है और आज की ज़रूरत क्यों है। आप चाहें तो ये जितनी चीज़ें ऐसे ऐसे ब्रैकेट में है इसे हटा भी सकते हैं, परंतु मत हटाइएगा, अच्छा नंबर मिलेगा। इसके बाद दूसरे हेडिंग में हम विद्यार्थी जीवन और व्यायाम को देखेंगे कि परीक्षा के समय इसकी क्या भूमिका है। तीसरा है शारीरिक लाभ के लिए, रोगों से बचाव एवं मजबूती के लिए। चौथे में मानसिक लाभ को देखेंगे, यानी कि तनाव मुक्ति और एकाग्रता के लिए। व्यायाम के विभिन्न प्रकारों को देखेंगे जिसमें कि आपका योग करना, खेल खेलना, जिम जाना, ये सब आ जाएगा। छठवां है समय का प्रबंधन कि पढ़ाई और खेल में संतुलन कैसे बनाएं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सातवें पॉइंट में आप उपसंहार के विषय में बात करेंगे, यानी कि अंततः निष्कर्ष के बारे में। तो चलिए वन बाय वन करके हम सारी चीज़ों को समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना को लिखेंगे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये जो कहावत है ये सदियों पुरानी है और आप भी सुने होंगे अपने मम्मी पापा से कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और ये जो कहावत है ये सदियों पुरानी है, लेकिन आज के दौर में ये और भी प्रासंगिक हो गई है। व्यायाम का अर्थ केवल जिम जाकर के बॉडी बनाना नहीं होता, बल्कि शरीर को सक्रिय रखना और पसीना बहाना भी होता है। कहीं आप व्यायाम का अर्थ केवल इतना ना समझ लें कि जिम में जाकर के बॉडी बनाना, ऐसा नहीं है। शरीर को सक्रिय रखना और पसीना बहाना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और विशेषकर छात्रों के लिए व्यायाम एक विकल्प नहीं है बल्कि एक आवश्यकता बन चुका है। व्यायाम एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। दूसरे हेडिंग में हम देखेंगे कि विद्यार्थी जीवन और व्यायाम। छात्र अक्सर परीक्षा के दबाव में घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं और जिससे कि वे मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं। अब आप 2 घंटे लगातार पढ़ते पढ़ते मानसिक रूप से भी थक जाएंगे और बैठे बैठे शारीरिक रूप से भी थक जाएंगे। और इस थकान को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब हम व्यायाम करेंगे तब हमारे मस्तिष्क में एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज होगा, जिसे कि हैप्पी हार्मोन भी कहेंगे, और इससे पढ़ाई का बोझ कम महसूस होगा। जब आप व्यायाम करेंगे तो आपके अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा और पढ़ाई का बोझ कम हो जाएगा। इसके बाद तीसरा हेडिंग हम देखेंगे। तीसरे हेडिंग में है कि शारीरिक लाभ क्या क्या है। तो व्यायाम करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ जाती है। यदि एक छात्र बार बार बीमार पड़ता है तो उसकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और नियमित व्यायाम से पाचन शक्ति ठीक रहती है, हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, नींद अच्छी आती है जिससे अगले दिन पढ़ाई में मन लगता है, शरीर में आलस्य नहीं आता और ऊर्जा बनी रहती है। इसके बाद चौथा वाला हेडिंग हमारा क्या है कि मानसिक लाभ और एकाग्रता के लिए जरूरी है। पढ़ाई के लिए केवल किताब सामने रखना काफी नहीं है बल्कि दिमाग का सक्रिय होना भी जरूरी है। व्यायाम मस्तिष्क में रक्त के संचार को बढ़ाता है और इससे याद करने की शक्ति तेज हो जाती है। कठिन विषयों पर एकाग्रता बढ़ती है और जो छात्र प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करते हैं वो परीक्षा के दौरान शांत और अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए रहते हैं।
ज़्यादा नहीं, केवल 30 मिनट ही चाहिए होता है हमें। भले ही आप 30 मिनट साइकिल चला करके क्यों ना आ जाए चले जाए, 30 मिनट नहीं आना जाना है तो घर पे व्यायाम कर ले, वो सारी चीज़ें आपकी अच्छे से हो जाएंगी, बॉडी फिट हो जाएगा, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। इसके बाद है कि व्यायाम के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो व्यायाम का मतलब केवल भारी वजन उठाना नहीं होता। अपनी पसंद के अनुसार हम अलग अलग प्रकार के व्यायाम चुन सकते हैं, जैसे कि योग और प्राणायाम मानसिक शांति और ध्यान के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। योग और प्राणायाम करना। मैदानी खेल भी होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन खेलने से टीम भावना और स्फूर्ति आती है। दौड़ना या पैदल चलना हो सकता है। यदि समय कम है तो सुबह की सैर भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, चलना। इसके बाद अगला है कि जिम। शरीर को सुडौल और शक्तिशाली बनाने के लिए आप जिम जा सकते हैं। अब विद्यार्थी पूछते हैं कि सर हमारे पास तो पढ़ने का समय नहीं है, हम व्यायाम कैसे करें? तो समय का प्रबंधन आप कैसे करेंगे? छात्र अक्सर कहते हैं कि पढ़ने का समय नहीं है, हम व्यायाम कैसे करें? लेकिन देखो सच्चाई ये है कि 24 में से 30 से 45 मिनट भी खुद को देना, यानी कि 24 में से अगर आप आधे घंटे भी व्यायाम कर लेंगे तो ये आपके शेष 23 घंटों की कार्य क्षमता को बढ़ा देगा। परीक्षा के दिनों में भी हल्के व्यायाम या फिर स्ट्रेचिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट व्यायाम कर लिए, 2 घंटे एकदम आराम से पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट आता है हमारे इसके उपसंहार के बारे में। तो निष्कर्षतः जो व्यायाम है ये हमारे जीवन का आधार है। बताइए क्या है? व्यायाम हमारे जीवन का आधार है। सफलता केवल अच्छे अंकों से नहीं बल्कि एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग से प्राप्त होता है। ये वाला लाइन आप मत लिखिएगा, इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं इससे। और यहाँ से लिखिए कि जो समय अपनी बोर्ड परीक्षा और जीवन की हर चुनौती में चाहिए, और इसीलिए आइए हम संकल्प लें कि प्रतिदिन व्यायाम करेंगे और फिट इंडिया के सपने को साकार करेंगे। तो ये छोटा सा व्यायाम के ऊपर निबंध था। आई होप कि इतने कम समय में व्यायाम के ऊपर निबंध आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।